खाली अपने चैनलों पर रहे, अपने अपने ग्रुप में रहे, नतीजा ये हुआ हमारी बोली का कोई असर नहीं होता। हमारे पास दोस्त खून से भी लिख करके तहरीर दे गए, मगर वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है कि अली वाले का खून है, उसे डस्टबिन में डाल दो। कोई आपकी तहरीर नहीं जानता, किसी पे आपकी तकरीर का असर नहीं होता। होना ये चाहिए कि 8 शव्वाल के एतबार से निज़ाम जन्नतुल बकी पर तमाम शियाने हैदर कर्रार के साथ तमाम वो मुहिब्बान अहले बैत जो अहले बैत की मोहब्बत पे फख्र करते हैं, उन तमाम अहले सिलसिला, उन तमाम मज़ारात के मानने वाले और उन तमाम मज़ारात का एहतराम करने वाले अहले सुन्नत को भी अपने साथ लेकर एक ऐसा एहतजाज किया जाए कि जिसमें हिंदुस्तानी हुकूमत मजबूर हो जाए कि भाई ये कौम सिफारतों को काम नहीं करने दे रही है, सऊदी कौंसलेट को काम नहीं करने दे रही है, लिहाजा अब हमें सऊदी हुकूमत से बात करनी होगी। आपके आंसू का कोई असर नहीं होगा, आपके सियाह लिबास का कोई असर नहीं होगा, आपकी फरियाद खाली जाएगी, आपके आंसू खाली जाएंगे। इसके लिए जरूरत है कि यूएनओ के जरिए, यूएनओ भी इसराइल का गले में गुलामी का पट्टा डाले हुए इंटरनेशनल कोर्ट में सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ सबूत पेश करके इंटरनेशनल कोर्ट में सऊदी हुकूमत पे केस करना चाहिए। हमारे पास पैसा है, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास बहुत कुछ है, मगर सैयद आलमिया के लिए जिस पैमाने पे करना है वो काम नहीं किया गया, और नहीं किया जाने की वजह से हम सिर्फ चंद इजलास, चंद कुर्सियों पे बैठकर ऊपर और नीचे बोलने और सुनने वाले रह गए। हमारी बातें हवा में तहलील हो जाती है, हम अपने घर में चैनल देख के खुश हो जाते हैं, तस्वीर देख के खुश हो जाते हैं कि हमने कर लिया, लेकिन करने की जरूरत जिस अंदाज से है उस अंदाज से कीजिए। हाँ, मैं इस बात को फिर दोहराऊं कि एक यूनिक लॉ है, यूनिक लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट में सऊदी गवर्नमेंट अगर मुजरिम साबित हो गई तो दुश्मन ज़हरा को मुजरिम साबित करना, दुश्मन ज़हरा को आतंकवादी साबित कर देना, यही हमारी सबसे बड़ी आलमी अदालत में कामयाबी हो जाएगी। मज़ारात तो इंशाअल्लाह इमाम ज़माना जिससे चाहे काम ले लेंगे, वो आए तब बने, या फिर वो जिसके जरिए काम लेना चाहे तब बने। और फिर हमारे ये एहतजाज में, हमारी आवाज में दम तभी पैदा होगा जब सबकी ज़बानें एक हों, सबके दिल एक हों, सबके दिमाग एक हों। बात मैंने तमाम की मस्जिद मिनारतैन के तोड़ने वाले सऊदी, मस्जिद मायदा के तोड़ने वाले सऊदी, मस्जिद सनाया के तोड़ने वाले सऊदी, सहाबा के मज़ारात के तोड़ने वाले सऊदी। अरे अभी चंद साल पहले इन लोगों ने कहा, जिसकी क्लिप पूरे दुनिया में गई, कि हम मज़ारे मुस्तफ़ा भी, रसूलुल्लाह का गुंबद खजरा भी उठा देंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। तो इतनी बात सुनने के बाद भी मुसलमान घरों में बैठा रहा। हैरत है, खैर इसकी खामोशी पे क्या हैरत करे। करबला हो गई, ये खामोश रहा, दरे ज़हरा जल गया, ये खामोश रहा। तारीख के कितने उतार और चढ़ाव, नशेब व फराज गुजर गए, खामोश रहा, न्यूट्रल रहा। अरे न्यूट्रल क्या होता है, न जालिम के खिलाफ बोलता है, न मजलूम की ताईद में बोलता है, अपनी जेबें भरते हैं और अपने मदरसों को देखते हैं। यही इनका अंदाज रहा है। सऊदी गवर्नमेंट ने सोना और पेट्रोल निकलने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मदारिस इस्लामिया को इतना पैसा दिया कि इनका हर जुल्म ऐब बन गया पैसे की वजह से। एक बोलने वाले हम हैं और बोलते रहे, और हमारे साथ जो आना चाहता है बिला तफरका बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के, वो हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि सैयद आलमिया की मोहब्बत, मोहब्बत अहले बैत आलम इस्लाम का मुश्तरका विरसा है। हम ये नहीं कहते कि फ़कत हम हैं, हम कहते जो आना चाहे आ जाए, और सबको लेके चलने की ज़रूरत है। बहरहाल काबिले सताइश है वो अफराद
बकी ऑर्गेनाइजेशन के जो इस प्रोग्राम को जिसने आज अंजाम देकर हमारे ज़रिए हमारी नस्लों को ये बात पहुंचा दी कि ये जन्नतुल बकी का जो इनाम हुआ है ये जुल्म है। और मैं इस स्टेज से गुजारिश करता हूँ कि याद रखिए वो उलमा, वो खुतबा जो जमात पढ़ाते हैं, कम से कम माह सियाम के आखिरी अय्याम में एक दो जुमा में आने वाले 8 शव्वाल के बारे में कुछ कह दिया करे कि हमें 8 शव्वाल को अपनी मस्जिदों में जैसे हम आते हैं वैसे सैयद आलमिया के लिए निकलना चाहिए। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जज्बे बेदारी तो खुद में पैदा होना चाहिए कि हमारे मदरसों में, हमारी मस्जिदों में इस बात का बार बार माह सियाम में ऐलान हो और इसके ज़रिए एक तंजीम बने और फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया तो क्या बैरून दरिया कुछ नहीं, कतरा दरिया से निकल कर फना हो जाता है। लिहाजा हमको अपने इनफरादी बैनर के बजाय एक मुकम्मल मिल्ली बैनर, एक पूरी मिल्लत जाफरिया का एक बैनर हो, इमाम ज़माना की निगरानी में हम ये काम आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह हमारी नहीफ आवाज़ जो हमारे आका मौला सरकार अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तक पहुंच रही है, फरिश्ते नामे आमाल में से लिख रहे हैं, अल्लाह पाक सुन रहा है। इंशाअल्लाह ये आवाज़ रंग लाएगी और मजलूमों की मज़ारात बनेगी और जालिम नेस्त व नाबूद होंगे। मैं दुआ भी करता हूँ और बद्दुआ भी करता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह ने दुआ भी की और बद्दुआ भी की है। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला भी कहा, वग़्ज़ुल मन खज़ल भी कहा। अल्लाह जो अली का दोस्त है उसका दोस्त हो जा, जो अली का दुश्मन है उसे जलील कर दे। तो चूंकि रसूलुल्लाह ने दुआ भी दी, बद्दुआ भी दी, उम्मत में दो ही जमातें हैं, या रसूल की दुआ वाले हैं या रसूल की बद्दुआ वाले हैं। तो मैं भी दुआ करता हूँ कि पालने वाले तेरे हबीब पाक के सदक़े में मौला तुझे तेरी अज़मतों का वास्ता बेहक़ सिफ़ात को बेइज़्ज़त जलालिक पालने वाले तबक़ी मुक़द्दसा की शहज़ादी कौनैन की और ख़ानदान बनी हाशम की सादात की अइम्मा ताहरीन के मज़ारात की तामीर नौ हो जाए और दुश्मनों के मंसूबे खाक में मिल जाए और ये जलील व ख़ार हों। और जितने हाज़रीन यहाँ पर आए हैं इनसे इनकी शिरकत को, ख़तीबों से उनकी खिताबत को और बानियान से उनकी नीयतों को कबूल फरमा ले और हमारे आका मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। अल्लामा कामरान हैदर साहब क़िबला बेहतरीन तकरीर फरमा रहे थे। 8 शव्वाल इन्हिदाम जन्नतुल बकी के ताल्लुक़ से वो बातें, वो नुकात, वो बारीकियाँ आपने पेश की जिससे बहुत से अफराद ना वाकिफ़ हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, दुआ करते हैं खुदाया उनको सलामत रखे। जैसा कि आपने कहा कि जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के मुजरिमों को बेनकाब करने की ये सही है, तो यकीनन अहले इस्लाम खामोश है। सिर्फ शियान हैदर करार हैं जो मुसलसल सदियों से ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जनाब ज़हरा के तमाम खातिल बेनकाब हो जाएं, तमाम ज़हरा के बीबी ज़हरा के तमाम जुल्म ढाने वाले बीबी पर तमाम बेनकाब हो जाएं। और फिर आपने एक बात की तरफ अहम हमारे अज़हान को मुतवज्जे किया कि तमाम मसला, जो भी मसला दरकार है, देखिए जन्नतुल बकी है, जितने जुल्म ढाए गए, दीगर मस्जिदों का आपने जिक्र किया, असहाब का जिक्र किया, ये तमाम की जड़ एक ही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो है मोहब्बत अली और बुग़्ज़ अली। इसी पर हमारा इन्हिसार है, मोहब्बत अली पे हमारा इन्हिसार है। और जितने भी इस एहतजाज के खिलाफ हैं, इस एहतजाज में शामिल नहीं है, वो खुद ब खुद अपने चेहरों से नकाब आश्कार कर रहे हैं। मैं इख्तितामी मरहले पर हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए सोहेल साहब को दावत सुखन देने से पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ। शायर कहता है कि ज़रा भी दीदे दिल का गुबार साफ नहीं, ज़ुबां पे असल हकीकत का एतराफ़ नहीं, अब बदन पे जहाँ मैं एहराम, दिल में
बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। आइए मैं सुहेल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और हदिया तशक्कुर पेश करें। मैं ऐलान कर दूं कि जो हजरात जाने के लिए सवारी जिनको दरकार है, सवारी का एहतमाम है, वो सवारी का इस्तेफादा उठा सकते हैं। जो हजरात अपनी सवारियों पे आए हैं वो तो चले जाएंगे, और दीगर मोमिनीन के साथ जो हमारी माएँ बहनें मोमिनात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके हक़ में भी दुआ है कि खुदाया उनको भी सलामत रखे, और दीगर मोमिनात और दीगर मोमिनीन के जज्बों में भी खुदाया इजाफा करे कि वो भी कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ ला सकें। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम रज़ा अली सुहेल साहब से कि वो तशक्कुर के साथ दुआ या कलमात के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं अल-वक़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम हज़रात का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज 28 अप्रैल 7 शव्वाल 2023 इस रैली में, इस एहतजाज में जो हिस्सा लिए हैं, हमारे शाना बशाना रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पे महकमे पुलिस और हमारे उलमा ज़ाकिरीन और मुक़र्रिरीन और हमारे मीडिया हज़रात का, और जो कम सिन लड़के हैं वो भी जो हमारे साथ आज यहाँ पर अपनी आके वॉलंटरी खिदमत दिए हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे अंजुमन के सुदूर अराकीन मातमदार जो भी हजरात आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हम अल-वक़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ़र्दन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि शहज़ादी कौनैन उनकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में ये हो कि शहज़ादी का रोज़ा तामीर होते हुए देखें, और इंशाअल्लाह साल आइंदा हमें ये मौका ना नसीब करे कि यहाँ पर आकर एहतजाज करें। तो मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ममनून मशकूर हूँ। उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन और तमाम हमारे कौम के लोग का मैं सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार आप हजरात से मारूज़ा है कि जो जैसा मौलाना ने, सबसे पहले फिर ये भी है कि हमारे मोहसिन कमाल साहब क़िबला ने अपने जो निज़ामत फरमाई है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी हमारे इस मुहिम में हिस्सा लिए हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा